ये क्या सुनता रहता हूँ मैं रोज रोज तेरे बारे में। तू कंपनी में कर क्या रही है? कभी गड्डी जला दी, कभी किसी को नौकरी से निकाल दिया, कभी किसी को चपेड़ मार दी। ओ हानिया भी तो है, कभी सुना उसने किसी के साथ गलत किया हो? रोज तेरी कोई ना कोई शिकायत आती रहती है। मेहर को आ रहा है सरब पर गुस्सा, और यहाँ पर हमने देखा है तो उसके जितने ऑफिस के लोग होते हैं, लेबर होती है, वो सब सरब की तरफ चलेगी। भाई सरब को तो अभी 2-3 दिन हुए ना ऑफिस ज्वाइन किए हुए। तमाशा मैं कर रही हूँ दादू, पर चिल्ला तो आप रहे हैं, मैं तो चुपचाप सुन रही हूँ। वो तो सुन लेती ना तो रोना ही किस बात का था? देख मैं समझा रहा हूँ, अभी भी समझ जा वरना। क्या हो गया? इतना शोर, किचन से भागी हुई आई हूँ, हुआ क्या? लेकिन उसकी तरफ से सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर मेहर के खिलाफ हो जाते हैं, और मेहर तो भाई वैसे ही इतना गुस्से में है ना सरब को लेकर, वो तो चाहती नहीं थी। बदतमीज ना हुए थे। ये हुआ पुत्र, सब ठीक तो है? मेहर को लेकर थोड़ी परेशान। अरे उसकी तो आदत है पंगे लेने की। अगर मेहर को वो लड़का नहीं पसंद है तो निकाल देना उसे नौकरी से, कि वो ऑफिस ज्वाइन करे। लेकिन आसमा की वजह से उसने ऑफिस ज्वाइन किया। यहाँ पर भी आसमा उसको सबक देना चाहती है ना, इसलिए उसको लगा। और अगर उस लड़के की चिंता है तो उसे फार्म पे नौकरी दे दे, मैनेजर बना दे उसे वहाँ का। नहीं डैडी जी, कमी उस लड़के में नहीं है, कमी हमारी मेहर में। वो तो है कि सरब अगर ऑफिस में रहेगा तो शायद भाई मेहर को कुछ सीख मिलेगी, कुछ सीखेगी। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पर तो वो और एरोगेंट होती है। तू रहने दे आसमा, तुझे तो हमेशा मेहर ही गलत नजर आती है। कोई कमी नहीं है हमारी मेहर में। वो तुझे पूरी बात नहीं पता है रानू। तू जाके मेरी फाइल लेके आ, वकील से मिलने जाना है मेरे को। जा रही है, जो अपने ऑफिस के लोग हैं ना उनसे बदतमीजी करती है, और यहाँ पर भाई ये सब सरब को पसंद नहीं आता, और सरब ना उसी पर गुस्सा करने लगता है। और सरब उसको वार्निंग देता है और बोलता है कि अगर तुमने आगे से ऐसा कुछ किया ना मेहर, तो मैं तुम्हें छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। और तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हें लगता है कि तुम जो बोल रही हो वो ठीक होगा? यहाँ पर और लोगों के बारे में भी सोचना होता है ना। उसने और बहुत कुछ बोलता है, और यहाँ पर मेहर इतनी ज्यादा गुस्से में हो जाती है कि अब वो सोच लेती है कि अब मैं सरब को नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर ना मेहर अब उसके लिए एक बड़ा सा षड्यंत्र रच रही है। तो अब देखते हैं मेहर सरब के संग क्या करती है। उसको ऑफिस में से तो निकलवाएगी वो, लेकिन आगे और क्या करेगी वो तो हम एपिसोड में देखेंगे। यहाँ पर उन दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ती जा रही हैं, और एपिसोड में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ पर हानिया भीग जाती है और सरब उसको अपनी जैकेट उतार कर देता है, और बड़ा प्यार एक दोनों के बीच में दिख रहा है। लेकिन भाई हानिया को क्या पता है कि थोड़े दिन में ही एक ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि आसमा ने पक्का कर दिया है मेहर और सरब का रिश्ता। अब यहाँ पर जब पता लगेगा हानिया को कि भाई ये लड़का तो मेरे हाथ से चला गया और मैं तो इससे बहुत प्यार करती थी, और यहाँ पर सपनों में सारी जगह उसको सरब ही दिखता था, और वो अब मेहर से शादी करने वाला है, तो अब क्या करेगी हानिया, ये तो हम एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है जब मेहर को पता लगेगा कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया गया है, तो क्या रिएक्शन होगा उसका? क्योंकि भाई वो सरब को तो बिल्कुल देखना ही नहीं पसंद करती। वो तो चाहती है किसी तरह उसको ऑफिस से भी निकाल दिया जाए, उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि भाई जब मेहर को पता लगेगा कि उसका रिश्ता सबसे बड़े दुश्मन के साथ हो रहा है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? और यहाँ पर भाई क्योंकि हानिया को भी समझ में आ गया कि अब तो मुझे सरब को छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हानिया तो ऑलरेडी बहुत दुखी है। लेकिन अब मेहर क्या करेगी? क्या मेहर शादी कर लेगी सरब से, या फिर आसमा के खिलाफ जाएगी?